अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी रमजान स्पेशल अमेजिंग स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो न सिर्फ बनाने में आसान बल्कि आपको खाकर मजा ही आ जाएगा। स्पेशली बच्चों से बड़ों तक सबके ये बहुत ही फेवरेट बन जाएंगे। ये नई रेसिपी आप अफ्तार में जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए जी, वक्त ना जाया करते हुए ये क्रिस्पी स्नैक्स बनाते हैं। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत ही अमेजिंग एकदम नई रेसिपीज बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 2 दत अंडे, जो हमने इस तरीके से बॉईल करके कद्दूकश कर लिए हैं। ये हमने हार्ड वाले अंडे बॉईल किए थे। ये हमने 2 अंडे बाउल में शामिल कर लिए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 अदद आलू। आलू भी हमने अच्छे तरीके से बॉईल करके इस तरीके से कद्दूकश कर लिए हैं। और तकरीबन हमने 100 ग्राम चिकन लिया था, जो हमने अच्छे तरीके से बॉईल करके स्टार्ट कर लिया है। ये भी हम ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप के करीब बंद गोभी को भी हमने बिल्कुल बारीक इस तरीके से चॉप कर लिया है। साथ हम इसमें ऐड कर देंगे 1 अदद प्याज और साथ हम इसमें ऐड कर देंगे 4 से 5 हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को भी हमने इस तरीके से छोटा छोटा कटिंग कर लिया है। दोनों चीजें अब हम शामिल कर देंगे। ये प्याज के स्लाइस मैंने थोड़े से बड़े कटिंग किए, आप बिल्कुल बारीक चॉप कर लें तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा। साथ हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया। स्पाइसेस हम इसमें ऐड करेंगे नमक चाय का आधा चम्मच, काली मिर्च का पाउडर चाय का आधा चम्मच, सफेद मिर्च का पाउडर चाय का आधा चम्मच, सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर चाय का आधा चम्मच, हल्दी पाउडर चाय का आधा चम्मच, चाट मसाला हम डाल देंगे चाय का 1 चम्मच भर के। अब हम इसमें डालेंगे चिली सॉस, ये हम चाय के 2 चम्मच ऐड करेंगे। इसी तरह हम डाल देंगे टमाटर केचप, ये भी हम चाय के 2 चम्मच शामिल कर देंगे। अब हम इन तमाम चीजों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि ये सारी चीजें एकदम यकजान हो जाएं। ये रेसिपी आप अफ्तार में जरूर बनाइए और स्पेशली अगर आपके घर में अफ्तार पार्टी है तो ये रेसिपी आप बनाकर सबको हैरान कर दें। यकीन माने जो भी इस स्नैक्स को खाएगा वो आपकी तारीफ किए बगैर नहीं रह पाएगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं हमने तमाम चीजों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अच्छा जी, अब हम इस तरीके से लेमन के साइज जितने छोटे छोटे बाउल बनाएंगे। ये हम छोटी छोटी बाल्स की शेप में बना लेंगे। इसी तरह ये हम तमाम स्नैक्स बनाकर तैयार कर लेंगे। हम ये गोल शेप में बना रहे हैं, आप किसी और शेप में भी ये बनाना चाहें तो बना सकते हैं, जिस तरह आप पसंद करें। इसी तरह ये हम तमाम स्नैक्स बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं हमने ये तमाम स्नैक्स बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब हम कोटिंग की तरफ चलेंगे। कोटिंग करने के लिए ये हमने 2 से 3 चम्मच लिया है मैदा। इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और साथ में हम इसमें 1 अदद अंडा भी शामिल कर देंगे। चुटकी भर नमक, चुटकी भर काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे ताकि ये फीका सापन खत्म हो जाए। अब हम अच्छी तरीके से तमाम चीजों को मिक्स कर लेंगे। आप अच्छे तरीके से फेंट लीजिएगा ताकि कोई गुठली वगैरह बाकी ना रहे। साथ हमने थोड़ा सा मजीद पानी भी शामिल कर दिया था। आप देख सकते हैं बैटर हमारा तैयार हो चुका है। बिल्कुल हमने ये बहुत ज्यादा थिक बैटर नहीं रखा। अब हम इस तरीके से एक छोटा सा बाउल उठाएंगे और फोक की मदद से हम अच्छी तरीके से कोट कर लेंगे। ये देखिए, अब हम ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लेंगे। ये स्नैक्स बहुत ही जल्दी से झटपट से बन जाते हैं। आप ये बनाकर सेफ भी करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल खराब नहीं होंगे। स्पेशली अगर हम रमजान में ये चीजें बनाकर रख लेते हैं तो हमारे लिए बहुत ही आसानी हो जाती है अफ्तारी के टाइम। ये देखिए, हम अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लेंगे। ये क्रम्ब्स अच्छे तरीके से आप लगाइएगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने जबरदस्त, कितने अमेजिंग हमारे ये स्नैक्स लग रहे हैं। इसी तरह ये हम तमाम स्नैक्स बनाकर तैयार कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं तमाम स्नैक्स हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम फ्राई की तरफ चलेंगे। फ्राई करने के लिए हमने ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है। अब हम इस तरीके से स्नैक्स को फ्राई कर लेंगे। स्नैक्स को आप लो टू मीडियम आंच पर फ्राई कीजिएगा। साथ साथ हम फोक की मदद से अलट पलट कर हर तरफ से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। साथ साथ हम मिक्स करते रहेंगे ताकि हर तरफ से एक जैसा कलर आए। माह रमजान में सबका दिल करता है कि इफ्तारी टाइम दस्तरखान पर एक नई सी चीज हो, तो आप ये स्नैक्स जरूर बनाइएगा क्योंकि ये स्नैक्स खाने में बहुत ही लजीज होंगे। ये देखिए, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। साथ साथ हम इस तरीके से अलट पलट कर हर तरफ से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। ये फ्राई होने में तकरीबन 7 से 8 मिनट लग जाएंगे क्योंकि हमने इसको लो टू मीडियम आंच पर फ्राई किया है। ये देखिए, माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग से हमारे स्नैक्स फ्राई हो चुके हैं। अब हम निकाल लेंगे और बाकी के स्नैक्स को भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। देखते ही आपको नजर आ रहा होगा कि ये माशाल्लाह कितने क्रिस्पी से ये तैयार हुई है और बाकी के स्नैक्स को भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे।
अब हम गार्निश कर लेंगे। गार्निश करने के लिए हमने हरी मिर्च ली है और इस तरीके से हम स्टिक लगा देंगे। इससे बच्चे देखकर बहुत ही खुश हो जाएंगे और एंजॉय करके खाएंगे। ये देखिए जी, माशाल्लाह आप देख सकते हैं ये कितने क्रिस्पी तैयार हुए हैं और ये बिल्कुल एक नई रेसिपी है। यकीनन आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। मेरी हमेशा से यही कोशिश होती है कि मैं आपके लिए नई नई रेसिपी लेकर आती रहूं। तो अगर मेरी आज की ये नई रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए इसी तरह अच्छी और नई नई रेसिपी लेकर आती रहूं। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।